नमस्ते दोस्तों, मैं आपका लव मास्टर गुरु। दोस्तों, अक्सर हम कॉलेज के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। वो मुझे कविताएं सुनाता था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। उसने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके दिल में किसी कोने में कोई काला साया छिपा रहता है। दोस्तों, कॉलेज की वो धूप, वो बारिश का पानी, शुरू हुई थी एक अधूरी कहानी। उसकी बातों में शायद लफ्ज़े में वफा थी, मगर उसकी फितरत में दुनिया खवा थी। जब हमारे प्यार की खबरें मेरे घर पहुंची, तो जैसे तूफान आ गया हो। दोस्तों, मेरे पापा मुझे जान से ज़्यादा चाहते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि आर्यन तुम्हारे ख़ानदान के लायक नहीं है। लेकिन मैं तो प्यार में अंधी थी। मैंने भूख हड़ताल की, रोई धोई, और अंत में आर्यन ने मेरे पापा के पैर पकड़ लिए। दोस्तों, उसने ऐसी एक्टिंग की पत्थर भी पिघल जाए। दोस्तों, उसने वादा किया कि वो मुझे पलकों पर बैठा कर रखेगा। मेरे पिताजी ने भारी मन से हाँ कह दिया। मुझे क्या पता था कि वो जिसे मैं अपना मसीहा समझ रही हूँ, वो दरअसल मेरी दौलत का भूखा भेड़िया है। दोस्तों, शादी का दिन आया। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं लाल जोड़े में सजी अपनी सहेलियों के साथ ठिठोली कर रही थी। हाथों में आर्यन के नाम की हथेली रची थी। फेरों के वक्त जब मैंने उसका हाथ थामा, तो दोस्तों मुझे एक अजीब सी सिसरन महसूस हुई, जैसे वो हाथ ठंडे पड़ गए हों। पर मैंने उसे घबराहट समझकर टाल दिया। दोस्तों, विदाई के वक्त मैं अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। उन्होंने मेरा हाथ आर्यन के हाथ में देते हुए कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, और वो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, और मेरी सबसे बड़ी हार। डोली उठी तो लगा जन्नत जा रही हूँ। डोली उठी तो लगा जन्नत जा रही हूँ। बाबुल का आंगन छोड़ पिया के घर जा रही हूँ। मेहंदी की खुशबू से महक रहा था तन मन। मेहंदी की खुशबू से महक रहा था तन मन, पर खबर न थी कि खुद अपनी मैयत पे जा रही हूँ। दोस्तों, मुझे तो खबर ही नहीं थी कि मैं अपनी मैयत पे जा रही हूँ। रात के 12 बजे थे। कमरा फूलों से लदा था। मैं घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी। आर्यन का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। आर्यन अंदर आया और उसने कुंडी लगा दी। दोस्तों, वो मेरे पास आया और उसने घूंघट नहीं उठाया। दोस्तों, वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी, वो इंसानी नहीं। उसने पलटा और अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। दोस्तों, और वो मेरे पापा की वसीयत थी, जिस पर उसने धोखे से मेरे दस्तखत ले लिए। उसने कहा, अब इस जायदाद का मालिक तुम नहीं, मैं हूँ, और अब तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भागने की कोशिश करने लगी, पर उसने मुझे बालों से पकड़कर नीचे पटक दिया। दोस्तों, मैंने बहुत मिन्नतें की, आर्यन मुझे जाने दो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगी, बस मुझे जान से मत मारो। और उसके सिर पर तो दोस्तों खून सवार था। उसने दराज से एक बड़ा सा खंजर निकाला और उसने पहला सा वार मेरे पेट पर किया। दोस्तों, मेरी चीखें निकल गईं। मेरी चीख कमरे की दीवार में टकरा कर रह गई। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, इसलिए मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। दोस्तों, उसने एक के बाद एक 17 बार किए मेरे सीने पे, और मेरा लाल जोड़ा गर्म ही गर्म खून से नहा गया। दोस्तों, मरते वक्त मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ पैसा और नफरत थी। पिया की बाहों की जगह खंजर मिला। पिया की बाहों की जगह खंजर मिला। प्यार के बदले मौत का मंजर मिला।
जिस बिस्तर पर अब सपने सजाए थे सुहाग के, जिस बिस्तर पर सपने सजाए थे सुहाग के, वही मेरी लाश की मिट्टी का ढेर मिला। दोस्तों, आज मैं एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ। आर्यन ने पुलिस को बताया कि डाकुओं ने हमला किया था, पर वो बच नहीं पाया। वो आज उसी दौलत पर ऐश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं नहीं गई हूँ। मैं उसी एक कमरे में अंधेरे कोने में बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ दोस्तों, उस दिन का जब मैं अपने साथ घसीट कर नर्क ले जाऊँगी। मेरे प्यारे दोस्त, प्यार ज़रूर करें और अपनी आंखें बंद ना करें दोस्तों। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरा ही सबसे भयानक शैतान होता है दोस्तों। अपनी सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता न करें दोस्तों। खत्म हुई ये कहानी, खत्म हुई है ये कहानी, पर दर्द अभी बाकी है। मेरी रूह की प्यास, उसका अंजाम अभी बाकी है। इश्क में जान देने की बात सब करते हैं, इश्क में जान देने की बात तो सब करते हैं, पर किसी के हाथों न जाए ये सावधानी अभी बाकी है दोस्तों।